अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ मिस स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया रही। उम्मीद करती हूं आप खैर आफियत से होंगे। फैसल कुरैशी की वालिदा को आखिर झूठ क्यों बोलना पड़ा? क्या वो अपने बेटे को बदनाम करना चाहती थी? क्या वो अपने बेटे का एक गलत इमेज पोर्ट्रे करना चाहती थी? फैसल कुरैशी की अपनी वालिदा से आखिरी मुलाकात जो है वो कितनी देर पहले हुई? क्या इनके मामलात हुए थे? अफशा कुरैशी को अपने बयान पर आखिर यू टर्न क्यों लेना पड़ा? फैसल कुरैशी भी सामने आ गए हैं। एक बात जब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जो उन्होंने बोला वही सब जो है चैनल्स ने चलाया, वही सब अखबारात ने लिखा। फिर आकर उस बात को झूठ झूठ का प्रोपेगेंडा बनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों बनाया फैसल कुरैशी ने कि ये सारी बातें झूठी हैं? और अफशा कुरैशी बेचारी क्यों आई और आकर किस प्रेशर में उन्होंने यू टर्न लिया? और जो बातें उन्होंने अपने मुंह से कही हुई थी उनको क्यों आखिर जो है वो झूठा उन्होंने करार दिया? किसका प्रेशर था? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। सर, अभी रिसेंटली आपकी वालदा की भी एक स्टेटमेंट थी जो कि डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस ने मोल्ड करके यूज किया है। तो क्या ये, हालांकि वो ऐसी थी नहीं कोई स्टोरी बिहाइंड दैट, तो क्या वो जो पेजेस थे उन्होंने जो इस तरह की स्टोरीज को मोल्ड करके यूज किया, क्या ये उनके टैक्टिक्स थे अटेंशन सीकिंग के? देखिए ना, इस वक्त ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो चाहे वो यूट्यूब है या इंस्टा है या और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, पीपल नीड क्लिक। उनको क्लिक चाहिए, उनको लाइक चाहिए, उनको ट्रैफिक चाहिए। तो आप कोई भी इंसान को अच्छी बात करें, उससे मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर जो है वो लोग इस तरह से अटेंशन देते हैं। लोगों का भी अटेंशन जो है वो ज्यादा नेगेटिव चीजों की तरफ जाता है। मैं बड़ा हंस रहा था जब ये सारी बातें आई। तो हालांकि आई टोल्ड अम्मी के इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी दे दी। मैं फिर भी हंसा रहा। तो लोग जिस तरह से बातें सुना रहे थे, मैं इस बात पे हंस रहा था कि उनको कभी माओ से डांट ही नहीं पड़ी है, या उनकी माएँ कभी या उनके अब्बा जो है उनसे नाराज ही नहीं हुए। तो इट वॉज फनी। लेकिन ये हकीकत है कि हाँ, ये आज के दौर में सोशल मीडिया पे छोटी सी बात को, अगर कोई सीधी बात भी है, उसको आप थोड़ा एडिट कर लें या उसको आप थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं उसको उससे कोई कमेंट ऐसा लिख दें तो वो बात जो है वो कहीं से कहीं चली जाती है। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी का अपनी वालदा के बयान पे आखिरकार रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। फैसल कुरैशी ने इकरार किया कि कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को डांटती नहीं है। तो फैसल साहब, माएँ तो डांटती हैं, लेकिन वो माँ आके पूरी दुनिया के सामने अपने बच्चों को डांटती है या अपने बच्चे की कारस्तानियाँ बताती है जिसने उसका दिल बड़ा दुखाया होता है। वरना डांट तो माँ और बच्चे का जो है वो ज़ाती मामला होता है, आपस का मामला होता है, घर का मामला होता है। अगर कोई माँ आकर दुनिया के सामने अपना दिल का दुखड़ा रो रही है तो सोचें कि उसकी माँ कितनी दुखी होगी। तो बात तो ठीक है, लेकिन घर के मामला जो हैं वो घर में ही रहने चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर आ गए हैं तो फिर दोनों को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। आपको अपने बयान से जो है वो यू टर्न लेना पड़ता है। शोबिस इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा और फैसल कुरैशी की वालदा अफशा कुरैशी साहिबा का एक इंटरव्यू सामने आता है। वो इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें कहा गया था कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरे बेटे को बहुत बड़ा स्टार बना दे। ये मेरी दुआ कबूल हुई, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मुझे ये दुआ भी करनी चाहिए थी कि अल्लाह उसे एक अच्छा इंसान और अच्छा बेटा बनाए। इसी वीडियो क्लिप में अफशा कुरैशी जो है वो नौजवान नस्ल को वालिदैन की इज्जत करने की तलकीन करती हैं। ये तासुर मिलता है इससे कि जी फैसल कुरैशी के हवाले से वो बात कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। इंस्टाग्राम पर एक पेज की जानिब से अदाकारा के इंटरव्यू को जब मेंशन करके पोस्ट किया गया तो उस पर जो है अचानक से अफशा कुरैशी ने यू टर्न लिया और उन्होंने लिखा कि आप लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं। कभी झूठी खबरें फैलाने से आप लोग बाज ना आना। बराए मेहरबानी मेरे और मेरी फैमिली से मुताल्लिक ऐसी खबरें ना फैलाएं। व्यूज़ और कमेंट्स हासिल करने के लिए इन घटिया तरीक़ों को इस्तेमाल करना छोड़ दें। आखिर उन्होंने मतलब कहा क्या था, आप ज़रा ये मुलाहिज़ा कर लें पहले। कि अल्लाह उसे बहुत बड़ा स्टार बनाए, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई ज़िंदगी में, दुआओं में। मैंने उसके लिए ये नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ उसे बहुत अच्छा बेटा बनाए और बहुत अच्छा इंसान बनाए। अच्छा जी, अब अफशा कुरैशी का इस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेते हैं फैसल साहब और उसको ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखते हैं और लिखते हैं कि सारी स्पाइसी ख़त्म कर दी हमारी अम्मा ने, अब लोग क्या करेंगे। बात होती है तो बात निकलती है। किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है माँ बेटे के मुक़द्दस और ख़ूबसूरत रिश्ते के बीच में दरारें डालें, या माँ को बेटे के ख़िलाफ़ भड़काएं या बेटे को माँ के ख़िलाफ़ भड़काएं। ये मामलात आप लोगों को, समझदार लोग हैं, आपको मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों के नक्शे कदम पर लोग चलना चाहते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, अपने घर के मामलात को घर में रखना चाहिए। सबा फैसल भी अपनी बहू के हवाले से सारे मामलात को लेकर सोशल मीडिया पर आ गई थी, लेकिन खैर उन्होंने झूठ नहीं बोला था कि मैंने
मैंने ऐसी बातें नहीं की, जो उन्होंने बात बोली थी उस पर वो स्टैंड उन्होंने किया और बाद में कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह से सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना चाहिए था। ये तो एक बड़ी आला ज़रफ़ी की बात है कि आप गलती करें उसको मान लें, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि फैसल कुरैशी और उनकी वालदा की जानिब से जो है वो उन लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उनके उस इंटरव्यू को कोट किया था, जो उन्होंने बातें बोली थी। अब देखिए ना, बात ये होती है जो आप बोलते हैं वो फिर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं, आप फिर उसे मुकर नहीं सकते। उन्होंने यू टर्न लिया और इसके बाद इन्होंने सारे के सारे अखबारात को या जिन जिन लोगों ने वो क्लिप यूज़ किया था उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। फैसल कुरैशी के फैंस भी फिर मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि चलें, बात ख़त्म हो गई है, घर का मामला घर में सुलझ गया। किसी ने लिखा कि जिस तरह अपनी बीवी बच्चों फ्रेंड्स के साथ ये हर वक्त नज़र आते हैं, तो ये अपनी माँ और बड़ी बेटी के साथ क्यों नज़र नहीं आते हैं? इतना अरसा हो गया, साफ नज़र आ रहा है। ऊपर से माँ ने भी फैसल की पोल खोल दी। लोगों ने लिखा कि और हमारी माँ सोशल मीडिया पर आकर नहीं हमें डांटती, आपकी अम्मा ने खुद लोगों को बताया है कि उनका बेटा जो है वो किस तरह का इंसान है, बेटा किस तरह की कारस्तानियाँ कर रहा है। इसलिए तो उन्होंने साफ बात की जो कि उनके दिल में थी। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्या अपने मामलात को घर में डील नहीं करना चाहिए, या अफशा को क्यों जो है क्या फैसल की तरफ से डराया गया था, या उनको बाद में एहसास हो गया कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने यू टर्न लिया और बेचारे उन लोगों को डांट दिया जिनका कोई कसूर नहीं था। तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरह का रद्द-ए-अमल हमारी सेलिब्रिटीज़ की जानिब से होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इसको क्या अप्रिशिएट करते हैं लोग? क्या आपको नहीं लगता हमारी माएँ हमें सिखाया करती थी कि घर की बात, कमरे की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, फिर हम अपने घरों की बातों को सोशल मीडिया पर क्यों लेकर आते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।